आचार्य शंकर के अनुसार विवर्तवाद की हम यहाँ विवेचना करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शंकर सत्कार्यवाद को मानते हैं। कार्य उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में अंतर्भूत रहता है, आचार्य शंकर ऐसा मानते हैं। उदाहरण स्वरूप दही अपने कारण दूध में उत्पत्ति के पूर्व समाविष्ट है। उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त का व्यक्त हो जाना है। सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए शंकर ने कुछ तर्क भी दिया है। शंकर का जो विवर्तवाद है वही शंकर का सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद का ही, शंकर के सत्कार्यवाद का ही नाम विवर्तवाद है। और उसे सिद्ध करने के लिए ये कुछ तर्क देते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये कि प्रत्यक्ष के आधार पर कार्य और उनके उपादान कारण में कोई अंतर नहीं दिखता है। धागों और कपड़ों के बीच तथा मिट्टी और घड़े के बीच वस्तुतः कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। और दूसरा इन्होंने एक महत्वपूर्ण तर्क ये दिया कि यदि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति के पूर्व कारण में नहीं माना जाए, यदि ऐसा माना जाए कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं था, तो उस वस्तु का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, उस कार्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। जो नहीं रह सकता, जो असत है, उससे सत का निर्माण होना असंभव है। क्या बालू को पीस करके उससे कभी तेल निकाला जा सकता है? विवर्तवाद के पक्ष में तीसरा तर्क ये दिया गया कि उपादान कारण और कार्य को एक दूसरे से पृथक करना भी संभव नहीं है। उपादान कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता है। हम मिट्टी से घड़े को पृथक नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार सोने से गहने को अलग नहीं किया जा सकता है। विवर्तवाद के पक्ष में तर्क देते हुए ये कहा जाता है कि यदि कारण और कार्य को एक दूसरे से भिन्न माना जाए तो कारण कार्य का संबंध आंतरिक न होकर बाह्य हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। दो भिन्न पदार्थों को संबंधित करने के लिए एक तीसरे पदार्थ की यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार इसमें अनवस्था दोष का प्रादुर्भाव होगा। और विवर्तवाद के पक्ष में पांचवा महत्वपूर्ण तर्क दिया गया कि सत्कार्यवाद के विरुद्ध असत कार्यवाद के आक्षेपों का यहाँ उन्होंने उत्तर दिया है। और इन आक्षेपों का उत्तर देते हुए आचार्य शंकर ने कहा है कि निमित्त कारण की क्रिया से किसी नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि उस द्रव्य के निहित रूप की अभिव्यक्ति मात्र होती है। वो केवल अभिव्यक्त हो जाता है हमारे समक्ष, कुछ नया नहीं बनता। उपादान कारण में निहित अव्यक्त कार्य को व्यक्त करना निमित्त कारण का उद्देश्य है। और इन सारे तर्कों के आधार पर आचार्य शंकर ये सिद्ध करते हैं कि कारण और कार्य में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, वे अनन्य है। कारण में शक्ति समाविष्ट है, जिस शक्ति के कारण वह कार्य में अभिव्यक्त होता है। शंकर को सांख्य का परिणामवाद मान्य नहीं है, वह परिणामवाद की आलोचना करते हैं। और वे कहते हैं कि कार्य को कारण का परिणाम मानना भी अनुपयुक्त है। कार्य और कारण में आकार को लेकर के भेद होता है। मिट्टी जिससे घड़े का निर्माण होता है, घड़े के आकार से भिन्न है। कार्य का आकार कारण में अंतर्भूत नहीं है। अतः कार्य के निर्मित हो जाने पर ये मानना पड़ता है कि असत से सत का प्रादुर्भाव हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि परिणामवाद के सिद्धांत को अपनाकर सांख्य सत कार्यवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। शंकर परिणामवाद का प्रतिकूल सिद्धांत विवर्तवाद का प्रतिपादन करते हैं। विवर्तवाद के अनुसार कार्य कारण का विवर्त है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कारण का रूपांतर कार्य में हुआ है, परंतु वास्तविकता दूसरी रहती है। कारण का कार्य में परिवर्तन होना एक आभास मात्र है। इसे एक उदाहरण से समझें। अंधकार में कभी कभी रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, परंतु इससे रस्सी सांप में परिणत नहीं हो जाती है। प्रतीति वास्तविकता से भिन्न है, रस्सी रस्सी ही रहती है। कुछ यही विवर्त है, केवल भ्रम हो जाता है परिवर्तन का, परिवर्तन होता नहीं है। शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, विश्व का कारण ब्रह्म है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म का रूपांतर नाना रूपात्मक जगत में हुआ है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, उसका रूपांतरण कैसे हो सकता है? ब्रह्म यथार्थ है, इसके विपरीत ये विश्व अयथार्थ है।
जो यथार्थ है उसका रूपांतरण अयथार्थ में कैसे हो सकता है। अतः शंकर मानते हैं कि जगत ब्रह्म का विवर्त है और शंकर का ये मत विवर्तवाद कहा जाता है। विवर्तवाद के आधार पर शंकर जगत की सृष्टि की व्याख्या युक्ति संगत ढंग से करते हैं, परंतु रामानुज परिणामवाद को मानते हैं और परिणामवाद को मानने के कारण ही रामानुज सृष्टि की संगत व्याख्या करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इसका फल ये होता है कि ये सृष्टि के रहस्य को मानव बुद्धि से परे मानने लगते हैं। रामानुज सृष्टि के रहस्य को मानव बुद्धि से परे मानने लगते हैं, परंतु आचार्य शंकर के समक्ष ये समस्या नहीं होती है। वे इसका समाधान बहुत आसानी से कर लेते हैं।